जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, बिना प्रभु को था बिना माधवेंद्र ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ दास रघु नख पतित पावन, कहाँ मोरा भक्त जुग कहाँ कबीरा, एक काल को था गिला गोरा नटराज, पाषाण को देवो मथन अनाले पाशिवो, गौरांगा पुणेर निधि कोथा गिले पावो, शेषाब संगीरा संगे जग गैल बेला, से संग न पायो कंगे नरोत्तम दास, जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, जय ठाकुर। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्रील माधवेंद्रपुरी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो पहले माधवेंद्रपुरी के बारे में जो समाधि पुस्तक में लिखा है इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इसके बाद फिर चैतन्य चरितामृत से भी हम सुनेंगे। भगवान चैतन्य के प्रकट होने से पहले उन्होंने अपने नित्य पार्षदों को भेजा, जैसे अद्वैताचार्य, श्री जगन्नाथ मिश्र, सची माता, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, इनको भेजा पृथ्वी पर। श्री माधवेंद्रपुरी ने दीक्षा प्राप्त की श्री लक्ष्मीपति तीर्थ से मध्वाचार्य संप्रदाय में। तो आप गुरु परंपरा में अगर देखते हैं तो माधवेंद्रपुरी का नाम आता है लक्ष्मीपुरी के बाद, लक्ष्मीपति तीर्थ। हाँ, और उनके बहुत से शिष्य थे, जिनमें से अद्वैताचार्य, ईश्वरपुरी ये मुख्य शिष्य थे। तो किसी प्रकार से जितने भी वैष्णव हैं बंगाल में और क्षेत्र मंडल जगन्नाथपुरी में, ये सब श्री माधवेंद्रपुरी से संबंधित हैं। भगवान चैतन्य जब आए तो उनके बहुत से शिष्यों ने भी महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में भाग लिया। अब वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं अपने चैतन्य भागवत में, माधवेंद्रपुरी का शरीर पूर्ण दिव्य प्रेम से भरा हुआ था और उनके अनुयायी भी ऐसे ही थे। उन्होंने असाधारण जो भगवत प्रेम है वो प्रकट किया।
जो वर्षा का बादल भी अगर देखें तो वे मूर्छित हो जाते थे। क्यों? कृष्ण का उनको स्मरण आता था वर्षा के बादल को देख करके। दिन रात वे नशे में रहते थे क्योंकि कृष्ण प्रेम का आशव उन्होंने पिया हुआ था। तो ये वृंदावन दास ठाकुर ने ये लिखा चैतन्य भागवत में। हाँ, अब भारत भूमि में उन्होंने व्यापक जो यात्रा है वो करने के बाद अपना जीवन बिताया वृंदावन में और उड़ीसा में। उन्होंने वृंदावन में जो है ना जो लुप्त लीला स्थलियाँ हैं उनको खोजा था, जिसको कि फिर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने आगे चल करके इस कार्य को आगे बढ़ाया। तो एक कुंज से दूसरे कुंज में जाते हुए राधा कृष्ण की जो मधुर वृंदावन की लीलाएं हैं उनका स्मरण करते हुए माधवेंद्रपुरी भाव में मूर्छित हो जाते थे। एक स्वप्न में श्री गोपाल ने उनको आदेश दिया कि वो गोपाल विग्रह जो जमीन के अंदर दबे हुए हैं उनको निकालें खोद करके और गोवर्धन पर्वत के ऊपर उनकी स्थापना करें। माधवेंद्रपुरी ने गोपाल की स्थापना का उत्सव मनाया अन्नकूट के द्वारा। और ये अन्नकूट जो है ये गोवर्धन पूजा भी कही जाती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है वैष्णवों का वृंदावन में, भारत में और अब भारत से बाहर भी ये बड़ा प्रसिद्ध हो गया है उत्सव। तो मूल जो गोपाल विग्रह हैं इन्हें श्रीनाथ जी कहा जाता है, जो कि अभी नाथ द्वारा राजस्थान में उनकी पूजा होती है। माधवेंद्रपुरी ने माधुर्य भाव का सूत्रपात किया। मध्वाचार्य संप्रदाय में सबसे पहले माधवेंद्रपुरी हैं। माधवेंद्रपुरी ने प्रेम भक्ति का बीज बोया और श्री चैतन्य महाप्रभु उसके जो है वृक्ष बने, जिन्होंने कि कृष्ण प्रेम के जो मधुर फल हैं वो खूब गिराए पूरे संसार भर में। चैतन्य महाप्रभु वृक्ष हैं और माधवेंद्रपुरी क्या हैं? बीज हैं। उन्होंने विरह भाव का भी आविष्कार किया, भगवान के प्रति विरह भाव। और मध्व संप्रदाय में इनकी जो शाखा है ये इसकी विशेष रूप से अलग है और इसको मध्व गौड़ी संप्रदाय कहा जाता है। मध्व संप्रदाय और मध्व गौड़ी संप्रदाय ये अलग अलग इसलिए हो गए माधवेंद्रपुरी के कारण। जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु ने विरह भाव का तीव्र प्रकाश किया। तो असीमित रूप से इनका जो विरह है वो बढ़ जाता था चैतन्य महाप्रभु का। जब श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का श्रवण करते थे और कृष्ण कर्णामृत, गीत गोविंद, पद्यावली और भी जो चंडीदास और विद्यापति के जो प्रेम गीत हैं उनको श्रवण करते थे उस समय। महाप्रभु का जो विरह है वो शुरू होता था एक श्लोक जो माधवेंद्रपुरी ने कहा है। माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु हैं, गुरु के गुरु हैं। अयि दीन दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदयम तदारोग्य कातरम दयित भ्राम्यति किम करो में हम। इसका अर्थ है कि हे दीनों के प्रति दया करने वाले स्वामी, हे मथुरा के नाथ, मैं कब आपको पुनः देखूंगी। बिना आपको देखे मेरा हृदय बहुत दुखी है। हे मेरे प्रिय, मैं भ्रमित हो रही हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो श्री कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जैसे कि कौस्तुभ मणि होती है, सब प्रकार की मणियों में सबसे कीमती होती है, उसी प्रकार से ये श्लोक जो है ना रस काव्य में सबसे मूल्यवान है। ये श्लोक वास्तव में ये श्लोक श्रीमती राधा रानी ने स्वयं बनाया है। ये श्लोक श्रीमती राधा रानी ने बोला स्वयं। क्यों? श्याम सुंदर के लिए वो रो रही हैं, क्रंदन कर रही हैं, जो मथुरा में चले गए हैं उनको अकेला छोड़ गए हैं वृंदावन में। राधा रानी की कृपा से ये श्लोक माधवेंद्रपुरी के मुख से निकला। तो इस श्लोक के कुछ शब्दों को ही बोल करके
महाप्रभु के नेत्रों से अश्रु बहते रहे और फिर जो है ना महाप्रभु मूर्छित हो गए। तीव्र विरह का अनुभव करते हुए माधवेंद्रपुरी निरंतर इस श्लोक का उच्चारण करते हुए इस संसार से प्रयाण करते हैं। तो आज उनका तिरुभाव दिवस है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये श्लोक जो है ना उन्होंने बोला है, और बोलते बोलते ही इस श्लोक को जो है माधवेंद्रपुरी शरीर त्यागते हैं। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि इस श्लोक के द्वारा माधवेंद्रपुरी भक्तों को सिखाते हैं कि कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाए, कृष्ण के प्रति विरह भाव का विकास करके। गौड़ी वैष्णव इस श्लोक को स्वीकार करते हैं कि विरह भाव का जो है ना ये सार है। गौड़ी संप्रदाय सिखाता है कि राधा कृष्ण की जो पूजा है विरह भाव में, ये भक्ति का सबसे ऊंचा धरातल है, और इस अवस्था में जो भक्त हैं वो पूर्ण रूप से इस संसार को शून्य मानता है कृष्ण के विरह में। माधव के बिना एक क्षण युग के समान लगता है। श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा दिव्योन्माद महाभाव के समुद्र में तैरते रहते थे, जो कि राधा रानी ने भी प्रकट किया ये उन्माद भ्रमर गीत में, जो श्रीमद् भागवत में है, 10वें स्कंद 47वां अध्याय। इस श्लोक में माधवेंद्रपुरी प्रकट करते हैं उसी प्रकार के भाव को। गौड़ी वैष्णव निष्कर्ष निकालते हैं कि भगवान गौरांग ने अपनी लीलाओं के द्वारा कृष्ण प्रेम के जो भाव प्रकट किए, उनका प्रारंभ हुआ था माधवेंद्रपुरी में, फिर ईश्वरपुरी में उनका विकास हुआ जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, और फिर पूर्ण विकास हुआ चैतन्य महाप्रभु में, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। माधवेंद्रपुरी की समाधि रेमुणा उड़ीसा में है, क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर के। अब माधवेंद्रपुरी के जो है अंतिम अवस्था मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ये चैतन्य चरितामृत अंत लीला है और अध्याय 8 है। आप लोग ध्यान से सुनिए। जब माधवेंद्रपुरी अंतिम सांसें गिन रहे थे तो रामचंद्रपुरी उनके स्थान पर आए। रामचंद्रपुरी उनके शिष्य थे। माधवेंद्रपुरी कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहे थे और कभी कभी क्रंदन करते थे कि हे प्रभु, मुझे मथुरा में शरण नहीं मिली। मतलब वो श्लोक गाते थे। तभी रामचंद्रपुरी इतना मूर्ख निकला कि उसने निडर होकर अपने गुरु को उपदेश देने का साहस किया। उसने कहा, यदि आप दिव्य आनंद को प्राप्त हैं तो आपको अब केवल ब्रह्म का स्मरण करना चाहिए। आप क्यों रो रहे हैं? ये मूर्ख है। तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, भगवत गीता में कहा गया है, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा। ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुका व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। ना सोचती न कांक्षती, वो ना तो शोक करता है ना ही किसी वस्तु की इच्छा करता है। रामचंद्रपुरी ने बिना समझे बूझे कि माधवेंद्रपुरी क्यों क्रंदन कर रहे हैं, उनका उपदेशक बनना चाहा। इस तरह उसने महान अपराध किया, क्योंकि शिष्य को कभी भी अपने गुरु को उपदेश नहीं देना चाहिए। माधवेंद्रपुरी की अवस्था तो बहुत ऊंची थी। जो ब्रह्मभूत अवस्था है इससे बहुत ऊंची थी, जिसमें कि वो कृष्ण के लिए शोक कर रहे हैं, है ना। और वो जो ना रामचंद्रपुरी उनको ये उपदेश देने लगे, गीता का उपदेश देने लगे। ये तो सुनकर माधवेंद्रपुरी बहुत क्रुद्ध हुए और क्या कहा, निकल जा रे पापी, ये कह करके डांटा माधवेंद्रपुरी ने। तो इसे क्या पता चलता है कि अंतिम अवस्था में भी कोई भक्त जो है ना गुस्सा होता है। और उसका गुस्सा होना जरूरी है, उसका गुस्सा होना उचित है। क्योंकि ऐसी स्थिति थी कि वो रामचंद्रपुरी के ऊपर गुस्सा हुए। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, रामचंद्रपुरी ये नहीं समझ सका कि उनके गुरु माधवेंद्रपुरी को विरह भाव सता रहा है। उनका शोक भौतिक नहीं है, बल्कि ये कृष्ण की प्रेमावेश की सर्वोच्च अवस्था से उत्पन्न था। जब वे विरह में रो रहे थे कि मैं कृष्ण को ना पा सका, मैं मथुरा ना पहुंच सका, तो ये सामान्य भौतिक शोक ना था।
रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी के उद्गारों को समझने में पर्याप्त दक्ष न था, तो भी वह अपने को बहुत बढ़ा चढ़ा मानता था। इसलिए माधवेंद्रपुरी की अभिव्यक्ति को सामान्य भौतिक शोक मानते हुए उसने उन्हें ब्रह्म का स्मरण करने को कहा, क्योंकि वह प्रच्छन्न रूप से निर्विशेषवादी था। तो निर्विशेषवादी होते हैं। माधवेंद्रपुरी रामचंद्रपुरी की मूर्खता समझ गए, इसीलिए तुरंत उसे डांटा। गुरु द्वारा ऐसी डांट निश्चय ही शिष्य की अच्छाई के लिए होती है। अब माधवेंद्रपुरी क्या कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ना तो आपके पास और ना ही आपके धाम मथुरा में पहुंच पाया। मैं अपने दुख में मर रहा हूं और तिस पर ये मूर्ख मुझे और पीड़ा देने आया है। माधवेंद्रपुरी और दुखी हो गए और कृष्ण से क्या प्रार्थना करते हैं कि ये मूर्ख मुझको और कष्ट दे रहा है। एक तो कृष्ण से मैं दूर हूं और ये मूर्ख मुझे और कष्ट दे रहा है। कृष्ण न पायनु मथुरा, आपन देखे मारो एते देते आइल ज्वाला। अब रामचंद्रपुरी से क्या कहते हैं, तुम मुझे अपना मुंह मत दिखाना, तुम अन्यत्र जहां कहीं जाना चाहो चले जाओ। यदि मैं तुम्हारा मुंह देखते हुए मरूंगा तो मुझे जीवन का गंतव्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। मैं कृष्ण की शरण पाए बिना मर रहा हूं, इसलिए मैं अत्यधिक दुखी हूं। अब ये गर्हित मूर्ख ब्रह्म के विषय में मुझे उपदेश देने आया है। कृष्ण न पायनु मोई मारो आपनारे दुखे, मोरे ब्रह्म उपदेश इच्छा रे मूर्खे। इस तरह रामचंद्रपुरी को माधवेंद्रपुरी ने तिरस्कृत कर दिया। अपने अपराध के कारण उसके भीतर धीरे धीरे भौतिक इच्छा उदित हुई। तो इस प्रकार रामचंद्रपुरी ने माधवेंद्रपुरी का अपराध किया। और ईश्वरपुरी दूसरे शिष्य हैं माधवेंद्रपुरी के, वो कितने समर्पित हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी ने अपने हाथों से माधवेंद्रपुरी का मलमूत्र साफ करके उनकी सेवा की। ईश्वरपुरी सदैव माधवेंद्रपुरी को भगवान कृष्ण का नाम और उनकी लीलाएं सुनाते थे। इस तरह उन्होंने माधवेंद्रपुरी को मृत्यु के समय भगवान कृष्ण के नाम और लीलाओं का स्मरण कराने में सहायता की। तो क्या हुआ, ईश्वरपुरी से प्रसन्न होकर माधवेंद्रपुरी ने उनका आलिंगन किया और ये वरदान दिया कि वे कृष्ण के महान भक्त और प्रेमी होंगे। कृष्ण प्रेम का वरदान दिया ईश्वरपुरी को। तुष्ट हैया पुरी तारे कैला आलिंगन, बर देला कृष्ण तोमार हाउ के प्रेम में धन। इस तरह ईश्वरपुरी कृष्ण प्रेम के सागर बन गए, जबकि रामचंद्रपुरी शुष्क चिंतक बन गए और निंदक बन गए, सबकी निंदा करने वाले बन गए। ईश्वरपुरी को माधवेंद्रपुरी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जबकि रामचंद्रपुरी को उनकी डांट मिली। इसलिए ये दो पुरुष ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी एक ही महापुरुष के आशीर्वाद तथा दंड के पात्र होने के दृष्टांत हैं। एक ही साथ जो है ना, दो व्यक्तियों का उदाहरण प्राप्त होता है। बिल्कुल दिन रात का अंतर है, रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी हैं। माधवेंद्रपुरी ने ये दो दृष्टांत प्रस्तुत करके सारे जगत को शिक्षा दी है। तो माधवेंद्रपुरी जगत गुरु हैं, तो दो शिष्यों का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस तरह समस्त जगत के गुरु श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने कृष्ण प्रेम का दान किया। इस भौतिक जगत से विदा लेते समय उन्होंने इसी श्लोक का उच्चारण किया। जगत गुरु माधवेंद्र करे प्रेम दान, ये श्लोक है पढ़ते हो कैला अंतर्धान। श्लोक क्या है, अय दीन दयार्द नाथ है मधुरा नाथ है कदा विलोक्य से, हृदयम तदलोक्य कातरम दैत्य भ्राम्यति किम करोम्यहम। इस श्लोक में माधवेंद्रपुरी ये शिक्षा देते हैं कि किस तरह कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाए। कृष्ण से बिछोह में मनुष्य आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। इस श्लोक अर्थ में फिर से बताता हूँ। हे प्रभु, हे दीन दयाल स्वामी, हे मथुरापति, मैं कब आपको फिर से देखूंगी। राधा रानी कह रही हैं, आपको न देख पाने से मेरा क्षुब्ध हृदय अस्थिर हो चुका है। हे मेरे सर्वप्रिय, मैं अब क्या करूं। श्री माधवेंद्रपुरी ने इस जगत में कृष्ण के लिए प्रेम बीज बोया और तब विदा ली। वही बीज बाद में
श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में विशाल वृक्ष बन गया। अब कृष्णदास कविराज कहते हैं, मैंने माधवेंद्रपुरी के विदा होने का वर्णन किया है। जो भी इसे सुनता है उसे अत्यंत भाग्यशाली समझना चाहिए। प्रस्तावे कहिलूं पूरी गोसाई रे निर्णान, जय यह सुने से बड़े भाग्यवान। अब ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का चौथा अध्याय है। इसमें विस्तार से माधवेंद्रपुरी का चरित्र वर्णित है। हाँ, तो मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूँ। माधवेंद्रपुरी को जो है गोपाल जी के कैसे दर्शन हुए, कैसे उनकी कृपा प्राप्त हुई और उन्होंने कैसे स्थापना की गोपाल जी की, तो ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार श्री माधवेंद्रपुरी वृंदावन गए और वहाँ घूमते घूमते उन्हें गोवर्धन पर्वत मिला। माधवेंद्रपुरी भगवत प्रेम में लगभग पागल रहते थे। उन्हें इसका पता नहीं चलता था कि दिन है या रात। वे कभी उठ बैठते और कभी जमीन पर गिर पड़ते। उन्हें इसका ज्ञान नहीं रह पाता था कि वे उचित स्थान पर हैं अथवा किस स्थान पर हैं। प्रेमे मत नाही तार रात्रि दिन ज्ञान, क्षणे उठे क्षणे पड़े नाही स्थान स्थान। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के बाद माधवेंद्रपुरी गोविंद कुंड में गए, वहाँ स्नान किया और फिर संध्या विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो गोवर्धन की परिक्रमा में गोविंद कुंड मिलता है। गोविंद कुंड के पास में एक वृक्ष है, तो उसके नीचे बैठ गए। जब ये वृक्ष के नीचे बैठे थे तभी एक अज्ञात बालक दूध का पात्र लेकर आया और माधवेंद्रपुरी के सामने पात्र रखकर हंसते हुए उनसे इस प्रकार बोला। एक गो बालक आया। अब आप जानते हैं कौन है वो गो बालक? भगवान है, गोपाल जी हैं, है ना। गोपाले बालक एक दुग्धे भांड लिया, आसिया गे धरी किछु बलिले हसिया। और क्या कहता है वो बालक? कृपया मेरे द्वारा लाया हुआ दूध पीजिए। आप खाने के लिए कुछ भोजन क्यों नहीं मांग लेते? आप किस तरह का ध्यान लगाते हो? पूरी यही दुग्ध लैया करे तुम्हें पान, मांग के ने नहीं खाओ के बा करे ध्यान। अब माधवेंद्रपुरी ने देखा उस बालक का सौंदर्य, बहुत संतुष्ट हुए और उसके मीठे वचन सुन करके उनकी भूख प्यास समाप्त हो गई। बालक की मधुर वाणी सुन करके ही भूख प्यास समाप्त हो गई। बालक के रे सौंदर्य कोरीर हैले संतोष, ताहरे मधुरे वाक्य गेले भूखे शोक। अच्छा, अब माधवेंद्रपुरी पूछते हैं, क्या तुम कौन हो? तुम कहाँ रहते हो? तुम कैसे जान गए कि मैं भूखा हूँ? बालक ने उत्तर दिया, मैं एक ग्वाला हूँ और इसी गांव में रहता हूँ। मेरे गांव में कोई उपवास नहीं करता। अब देखो भगवान कहते मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता है। इस स्थान में मैं रहता हूँ और मैं गौ में चराता हूँ। बालक कहे गोप आमी ए ग्राम में बसी, हमारे ग्राम में ते कह ना रहे उपवासी। इस गांव में कोई मांग करके भोजन कर लेता है और कुछ लोग केवल दूध पी करके रहते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी से मांगता भी नहीं है तो मैं उसको भोजन देता हूँ। भगवान जो है अपनी बात बता रहे हैं कि जो नहीं मांगता उसको मैं फिर भोजन देता हूँ। कुछ लोग तो मांग लेते हैं भोजन और कुछ लोग केवल दूध पी करके रहते हैं, और जो नहीं मांगते उनको मैं भोजन देता हूँ। अच्छा, अब कैसे पता चला कि माधवेंद्रपुरी ने पूछा था कि मैं भूखा हूँ, आपको कैसे पता चला? तो क्या कहते हैं भगवान, पानी लेने आई हुई स्त्रियों ने आपको यहाँ देखा तो उन्होंने ये दूध देकर मुझे आपके पास भेज दिया। बालक ने आगे कहा, मुझे शीघ्र ही गऊ में दुहने जाना है, किंतु मैं लौट कर ये दूध का पात्र आपसे ले लूंगा। अभी छोड़ के जा रहा हूँ, लौट के आऊँगा तो ले लूंगा बर्तन। ये कहकर वो बालक वहाँ से चला गया, किंतु फिर दिखाई नहीं पड़ा।
माधवेंद्रपुरी का मन बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। बहुत चकित हो गए। अब दूध पीने के बाद माधवेंद्रपुरी ने उस बर्तन को धोया और एक तरफ रख दिया। फिर भी उस बालक की राह देखते रहे, किंतु वो बालक लौटा नहीं। अब उनको चिंता थी कि वो बर्तन जो है ना, जिसका है उसको देना है ना, तो इसलिए उनको चिंता हो गई, क्योंकि उनके पास तो कुछ वैसे रहता नहीं था, सन्यासी थे। अब माधवेंद्रपुरी सो नहीं सके और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते रहे। रात्रि समाप्त होने पर उन्हें थोड़ी तंद्रा आई और उन्होंने अब सपना देखा। रात्रि समाप्त होने पर यानी सवेरे का सपना, थोड़ी सी नींद आई बैठे बैठे, वो तो सोए नहीं, बैठे बैठे जाप करते रहे। और निशा के अंत में उनको सपना आया, बैठे बैठे ही थोड़ा स्वप्न देखने। तो क्या देखा? उसी बालक को देखा स्वप्न में, और वो बालक उनका हाथ पकड़कर जंगल में एक झाड़ी तक ले गया। और क्या कहा? मैं इसी झाड़ी में रहता हूँ, जिस कारण मुझे बहुत ठंड लगती है, वर्षा और जो है गर्मी लगती है। यहाँ पर मैं रहता हूँ इसके अंदर। कृपा करके गांव के लोगों को लाकर मुझे इस झाड़ी से निकालो और पर्वत की चोटी पर मुझे प्रतिष्ठित करो। उस पर्वत की चोटी पर एक मंदिर बनवाओ और मुझे उसी में स्थापित करो। इसके बाद मुझे पर्याप्त शीतल जल से नहलाओ, जिससे मेरा शरीर स्वच्छ हो जाए। मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और प्रतीक्षा कर रहा हूँ कब माधवेंद्रपुरी आकर मेरी सेवा करेगा। मैं तुम्हारे प्रेम भाव के कारण ही तुम्हारी सेवा स्वीकार कर रहा हूँ। इस प्रकार मैं प्रकट होऊंगा और मेरा दर्शन करने से सारे पतित लोगों का उद्धार होगा। मेरा नाम गोपाल है, मैं गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला हूँ। मेरी स्थापना वज्रनाभ द्वारा हुई थी और मैं यहाँ का अधिकारी हूँ। वज्रनाभ भगवान कृष्ण के प्रपौत्र, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, उनके पुत्र अनिरुद्ध और उनके पुत्र वज्रनाभ। तो वज्रनाभ ने मेरी स्थापना की थी 5000 साल पहले। अब भगवान बता रहे हैं कि कैसे स्थापना हुई। स्थापना तो हुई, फिर कैसे जमीन के अंदर आ गए। जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो मेरी सेवा करने वाले पुजारी ने मुझे जंगल की झाड़ी में छिपा दिया। क्यों छिपा दिया पुजारी ने? क्योंकि मुसलमान लोग खंडित करते थे भगवान के अर्चा विग्रह। फिर वो आक्रमण के भय से पुजारी भाग गया। जब से पुजारी चला गया मैं इसी झाड़ी में रहता हूँ। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, अब सावधानी से मुझे निकाल लो। ये कहकर बालक अंतर्धान हो गया और माधवेंद्रपुरी जागे। अब स्वप्न के बारे में विचार करने लगे। जब विचार किया तो बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत दुख हुआ। क्यों? मैंने साक्षात भगवान कृष्ण को देखा किंतु उन्हें पहचान ना सका। साक्षात भगवान आए मुझे दूध देने के लिए और मैंने उनको प्रणाम नहीं, स्तुति नहीं, नमस्कार नहीं, कुछ नहीं किया। तो बहुत दुखी हुए। इतना कहकर प्रेमावेश में जमीन पर गिर गए। श्री कृष्ण के देखे नु मोई नारी नु चीनीते एते बलि प्रेमावेश पड़िला भूमि ते। माधवेंद्रपुरी कुछ समय तक तो रोते रहे, किंतु उसके बाद गोपाल की आज्ञा पूरी करने पर अपना चित्त को स्थिर करते हैं। प्रातःकाल स्नान करके माधवेंद्रपुरी गांव में आए और सारे लोगों को एकत्र किया और इस प्रकार बोले। क्या? इस गांव के स्वामी झाड़ियों में पड़े हुए हैं, चलो चलकर उन्हें उस स्थान से निकालो। अब वे जो है ना अशिक्षित किसान थे, वो कुछ नहीं जानते थे, तो उनको जो है ना भगवान की सेवा में लगाया माधवेंद्रपुरी ने। माधवेंद्रपुरी कहते हैं कि वो स्थान कैसा है, हम जा नहीं सकते उस स्थान में। झाड़ियाँ इतनी घनी है कि हम जंगल में घुस नहीं पाएंगे, अतः रास्ता साफ करने के लिए कुल्हाड़े और फावड़े ले चलो। अब माधवेंद्रपुरी को वो स्थान पता है, लेकिन
इस शरीर से तो नहीं जा सकता कोई व्यक्ति उस स्थान पर, क्योंकि स्वप्न के शरीर में वो गए थे। तो अब इस शरीर से जाने के लिए वो कहते हैं कि कुल्हाड़े फावड़े लेकर के रास्ता साफ करो। मुझे पता है वो स्थान मैं जा चुका हूँ, लेकिन स्थूल शरीर से नहीं गया, सूक्ष्म शरीर से गया हूँ। अब स्थूल शरीर से जाने के लिए उन गांव वासियों को कहते हैं कि कुल्हाड़ी फावड़े से रास्ता साफ करो। मैं बताऊंगा कि किस स्थान पर हैं। ये सुनकर सारे लोग खुशी खुशी माधवेंद्रपुरी के साथ चले। उनके आदेश के अनुसार उन्होंने झाड़ियां काटी, रास्ता साफ किया और जंगल में प्रवेश किया। कई 100 साल हो गए थे जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ था। तो सोचो कि कई 100 सालों में कई 100 सालों में करके जो पुजारी चला गया, तो फिर कितना ज़्यादा उसमें जो है पेड़ पौधे कांटे सब पैदा हो गए। जब उन्होंने रास्ता साफ किया, फिर माधवेंद्रपुरी ने उनको बताया कि इस स्थान पर खुदाई करो। जब खुदाई की तो अर्चा विग्रह को देखा, धूल और तिनके से ढका हुआ। तो सब वहाँ के निवासी आश्चर्य से और हर्ष से भर गए। आश्चर्य और हर्ष दोनों हुआ, खुशी भी हुई और आश्चर्य भी हुआ बहुत। कैसा आश्चर्य और कितनी खुशी। जब अर्चा विग्रह के शरीर को साफ कर दिया गया तो कुछ लोगों ने कहा ये विग्रह बहुत भारी है, तो कोई हिला नहीं पाएगा। अभी नाथ द्वारा में है श्रीनाथ जी, है ना, तो बहुत बड़ी जो ना साइज के हैं। चूंकि विग्रह बहुत भारी था, अतः कुछ मजबूत लोगों से पर्वत की चोटी पर ले जाने के लिए एकत्र हुए। माधवेंद्रपुरी भी वहां गए। अब वहां पर क्या किया, अभी मंदिर तो नहीं बन सकता है, तो क्या किया, एक बड़े पत्थर को सिंहासन बनाया। और कोई सिंहासन नहीं, एक बड़े पत्थर को सिंहासन बनाया और अर्चा विग्रह को प्रतिष्ठित किया, और दूसरा बड़ा पत्थर विग्रह के सहारे के लिए लगाया है पीछे की साइड में। पत्थर ही लगाए। गांव के सारे ब्राह्मण पुरोहित जल के घड़े लेकर एकत्र हुए। गोविंद कुंड का पानी लाया गया, पानी को छाना गया। गोविंद कुंड में जो पानी भरा हुआ है उसको छानने की आवश्यकता है भगवान के स्नान के लिए। तो गोविंद कुंड का पानी छान करके 9 घड़े जो ना जल इकट्ठा किया गया, और फिर 900 घट 900 घड़े जल फिर और लाया गया। 900 घड़े भगवान के स्नान के लिए। उस समय स्त्रियां गीत गा रही हैं और बिगुल और ढोल बज रहे हैं। उस समय गांव का सारा दूध लाया गया, दही घी ये सब लाया गया और बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। वहां पर नाना प्रकार के व्यंजन, मिठाइयाँ और सब भेंटें लाई गई। मैं उन सब का वर्णन कर पाने में असमर्थ हूँ, कितने प्रकार के व्यंजन लाए गए। माधवेंद्रपुरी ने उन सब जो है गांव वासियों को सिखाया कि कैसे बनाना, क्या बनाना, जैसे प्रभुपाद जी ने, है ना। तो वो भी अशिक्षित लोग थे गांव के, माधवेंद्रपुरी ने कितना उनको सिखाया। कई प्रकार के व्यंजन बनाए और जो है वहाँ इकट्ठे किए। गांव वाले प्रचुर मात्रा में तुलसी दल लाए, फूल लाए, विविध प्रकार के वस्त्र लाए, और स्वयं माधवेंद्रपुरी ने अभिषेक प्रारंभ किया। जब मंत्रोच्चार से सारा अमंगल दूर हो गया तो अर्चा विग्रह का अभिषेक शुरू हुआ। तो सर्वप्रथम विग्रह पर माधवेंद्रपुरी ने क्या किया, तेल मला, जिससे विग्रह चिकना हो गया, भगवान का शरीर चिकना हो गया। प्रथम स्नान के बाद पंचगव्य से स्नान कराया, फिर पंचामृत से स्नान कराया। देखिए कितनी विधि है, पहले पंचगव्य फिर पंचामृत। पंचगव्य में क्या क्या है, गोबर और गोमूत्र और दूध, दही और घी, ये पंचगव्य है। फिर पंचामृत है, पंचामृत में क्या है,
हाँ, दूध, दही और घी और शहद और चीनी। तो पंचगव्य और पंचामृत दोनों में दूध, दही और घी ये तीन सामान्य हैं। हाँ, तो इस तरह से जो ना अभिषेक हुआ। महास्नान के बाद फिर सुगंधित तेल मला भगवान के शरीर में। इसके बाद शंख के भीतर सुगंधित जल भर करके अंतिम अभिषेक संपन्न किया। कितनी विधि है। विग्रह का शरीर स्वच्छ करने के बाद उन्हें सुंदर नए वस्त्र पहनाए। फिर विग्रह पर चंदन, तुलसी माला, अन्य सुगंधित फूलों की माला पहनाई गई। अभिषेक करने के बाद धूप और दीप जलाया। अर्चक विग्रह के समक्ष सभी प्रकार का भोजन अर्पित किया। भोजन में दही, दूध और सब प्रकार की मिठाइयाँ थीं। अब सर्वप्रथम अर्चा विग्रह को तरह तरह का भोजन अर्पित किया माधवेंद्रपुरी ने। सोचिए, भगवान जो है माधवेंद्रपुरी के हाथों से खाने के लिए कितने 100 सालों से उपवास कर रहे थे कि खाऊंगा ही नहीं। जैसे हंस होता है ना, कहते हैं कि हंसा मोती चुगे क्या लंघन कर जाए। तो माधवेंद्रपुरी के हाथ से भोजन करने के लिए उन्होंने कितने 100 सालों से जो ना खाया नहीं, कि माधवेंद्रपुरी के हाथ से ही खाऊंगा इसलिए हैं। और माधवेंद्रपुरी ने जब खिलाया तो फिर पूरा जो ना भोजन का पर्वत ही जो ना भोग लगाया, अन्नकूट, उसको अन्नकूट कहते हैं। अंत में मसालेदार पान भेंट किया। पान देने के बाद भोग आरात्रिक संपन्न हुआ। अंत में हर एक ने विविध प्रार्थनाएं की और आत्मसमर्पण कर दंडवत प्रणाम किया। अब गांव वालों को पता चला कि अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा हो रही है, तो अपने यहाँ से चावल, दाल, गेहूं का आटा प्रचुर मात्रा में लाए। और वो पूरा पर्वत जो ना भर गया इन सब चीज़ों से। जब गांव वाले चावल, दाल, आटा लाए तो गांव के कुम्हार क्या करते हैं, भोजन पकाने के तमाम बर्तन ले आए और प्रातःकाल से भोजन बनना आरंभ हो गया। अन्नकूट। 10 ब्राह्मणों ने अन्न पकाया, 5 ब्राह्मणों ने सूखी और रसेदार सब्जियां पकाई। सारी तरकारियां जंगल से एकत्र किए गए पत्तों और फलों से तैयार की गई। ठीक है, सब्जियां। किसी ने दाल पीसकर बड़े और बढ़िया बनाई। इस तरह ब्राह्मणों ने सभी तरह के व्यंजन तैयार किए। 5-7 व्यक्तियों ने तमाम रोटियां बनाई, उन्हें पर्याप्त घी से चुपड़ा। सारी सब्जियां, दाल, भात भी घी से चुपड़ी हैं। सारा पका चावल पलाश के पत्तों में ढेर कर दिया गया। ये पत्ते भूमि पर बिछे नए वस्त्र के ऊपर फैले थे। पके चावल के ढेर के पास ही रोटियों का ढेर था। देखो, भगवान गोपाल जी बहुत भूखे हैं। इसलिए ढेर के ढेर जो है ना भोजन तैयार किए जा रहे हैं। और रसेदार व्यंजनों को विविध पात्रों में भरकर उनके चारों ओर रखा गया। सोचो, ये जो है ना 5000 साल पहले अन्नकूट हुआ था गोवर्धन पूजा के समय। अब जो है ना माधवेंद्रपुरी वही उत्सव कर रहे हैं। तरकारियों के पास दही, दूध, मट्ठा, शिखरणी, खीर, मलाई और साड़ी भरे पात्र सब रखे गए। इस प्रकार अन्नकूट उत्सव मनाया गया और माधवेंद्रपुरी ने अपने हाथ से गोपाल को हर वस्तु अर्पित की। पीने के लिए अनेक पात्रों में सुगंधित जल भरा गया और श्री गोपाल ने, जो इतने दिनों से भूखे थे, अर्पित की गई प्रत्येक वस्तु खाई। सोचो, भगवान भक्त के जो है प्रेम के भूखे होते हैं। तो माधवेंद्रपुरी जैसा भक्त उनको मिला नहीं था अभी तक। कई 100 सालों से भूखे थे भगवान। और अब जो है ना छक करके उनको खाना है, भोजन करना है ना। तो पता कैसे भोजन किया? सब खाया, सब कुछ खाया। अनेक के घट भरी दिल सुवासित जल, बहु दिन क्षुधाए गोपाल खाई ले सकल। सब खाया। बहुत दिन क्षुधाए गोपाल खाई ले सकल। बहुत दिनों से भूखे गोपाल ने सब खा लिया। सोचिए, अब सोचो कि भगवान ने खा लिया तो फिर ये तो बहुत दुख की बात होगी कि भगवान ने सब खा लिया है। फिर तो बड़ा दुख होगा सबको।
लेकिन नहीं, भगवान का जो भोजन है वो दिव्य है, जन्म कर्म चवे दिव्य है। वो जब खाते हैं तो बहुत खाते हैं, इनको कुछ कम नहीं होता उनके भोजन। खाने से कभी भोजन कम नहीं होता है। यद्यपि गोपाल ने पूरी सामग्री खा ली, फिर भी उनके दिव्य हाथ के स्पर्श से वो हर वस्तु पूर्ववत बनी रही, ज्यों की त्यों, कुछ कम नहीं होता है ना। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि भगवान को भोग लगाने में क्यों डरते हो? भगवान को भोग लगाने में क्यों डरते हो? कि कभी कम नहीं होने वाला है। भगवान को अगर भोग लगता है तो कभी कम नहीं होता, बल्कि सब संतुष्ट होते हैं। और ये जो अनुभव है ये माधवेंद्रपुरी ने प्राप्त किया। क्या? कि गोपाल ने सब खाया और फिर ज्यों का त्यों सब हो गया। ये सबको नहीं जान सकता है कि किस तरह गोपाल ने सब कुछ खा लिया और फिर से भोजन उतना हो गया पूरा। क्यों? भगवान के भक्तों से कुछ छिपा नहीं रहता है। भक्ति आमाम अभिजानाति, गीता में भगवान ने कहा है, भक्ति आमाम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, तत्व से मैं जैसा हूं और जो हूं भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति मुझे जान सकता है। तो माधवेंद्रपुरी भक्ति के द्वारा जान पाए कि गोपाल ने सब खाया। कैसे खाया? चूसा, चाटा, चबाया, पिया, सब कुछ जाने भक्ति के द्वारा, और फिर से ज्यों का त्यों हो गया, बराबर हो गया, ये जान पाए। ये अद्भुत उत्सव और गोपाल जी की प्रतिष्ठा, ये दोनों उत्सव एक ही दिन हुए थे। ये सब गोपाल की शक्ति से संपन्न हुआ, इसे भक्त के अलावा कोई दूसरा समझ नहीं सकता। अब भोजन के बाद माधवेंद्रपुरी ने क्या किया? गोपाल जी का मुंह धुलाया। क्योंकि मुंह में सब लगा था ना, जब खाया खूब, चाटा, चबाया, चूसा, तो मुंह में लगा था, तो उनका मुंह धुलाया और खाने के लिए पान दिए, फिर आरती करी, सब लोगों ने जय जयकार किया। भगवान के विश्राम का प्रबंध करने के लिए माधवेंद्रपुरी एक नई चारपाई लाए। उनको अब सोना भी है, खाते हैं, सोते हैं भगवान, कोई ऐसे थोड़ी है कि खाली पत्थर है, नहीं, उनको खाना है, सोना है, सब कुछ चाहिए। तो उसके ऊपर नया चादर बिछा करके भगवान का बिस्तर तैयार किया। चारपाई को चारों ओर से टटिया से ढककर एक अस्थाई मंदिर बनाया। तृण टाटी, घास फूस की जो है ना दीवार बनाई भगवान के लिए। इस तरह एक खाट थी, उसे ढकने के लिए टटिया थी, और क्या था? माधवेंद्रपुरी के पास जो साधन थे उसी से ही भगवान को जो है उन्होंने जो है भगवान की सेवा की। जब भगवान चारपाई पर लेट गए तो माधवेंद्रपुरी ने उन सारे ब्राह्मणों को एकत्र किया जिन्होंने प्रसाद तैयार किया था। उनसे बोले, अब सब को जो है ना, बच्चे से लेकर बूढ़े तक भरपेट भोजन कराओ, अब कब कम नहीं होने वाला है। भगवान का प्रसाद है, अब कम होने वाला नहीं है, सबको भोजन कराओ, बूढ़े से लेकर के बच्चे तक भरपेट पूरा भोजन कराओ। वहां पर एकत्र सारे लोग प्रसाद प्राप्त करने के लिए बैठ गए और एक एक करके सबों ने भोजन किया। सबसे पहले ब्राह्मणों ने भोजन किया और उनकी पत्नियों ने भोजन किया। ये शिष्टाचार है, सबको भोजन कराना है, लेकिन सबसे पहले ब्राह्मण और उनकी पत्नियों को भोजन कराया जाए। न केवल गोवर्धन गांव के लोगों ने, अभी तो अन्य गांव से आए हुए लोगों ने भी प्रसाद प्राप्त किया। उन्होंने गोपाल विग्रह का दर्शन किया और प्रसाद भी पाया। तो पहली घटना है, जंगल में मंगल हुआ। घोर जंगल था, ऐसा वृंदावन नहीं था जैसा आप देखते हो अभी। घोर जंगल, कोई मंदिर नहीं था, और हिंसक जंतु थे वहां पर, है ना। पहला मंदिर बना माधवेंद्रपुरी के द्वारा। माधवेंद्रपुरी का प्रभाव देखकर वहां एकत्र लोग सारे आश्चर्यचकित थे। उन्होंने देखा कि कृष्ण के समय जो अन्नकूट उत्सव मनाया गया वही अब श्री माधवेंद्रपुरी की कृपा से पुनः मनाया जा रहा था। इस अवसर पर उपस्थित सारे ब्राह्मणों को माधवेंद्रपुरी ने वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया, उन्हें विभिन्न सेवा कार्यों में लगाया। आवश्यक है, भगवान की खूब अच्छी प्रकार से सेवा हो तो बहुत से पुजारी होने चाहिए, जिससे भगवान की सेवा में किसी प्रकार की कमी ना हो। तो बहुत से ब्राह्मणों को जो है माधवेंद्रपुरी ने दीक्षित किया।
विश्राम के बाद विग्रह को संध्या समय जगाया और तुरंत कुछ न कुछ खाने पीने के लिए दिया, कि भगवान सोकर के उठते तो फिर उनको भूख लगती है, तो फिर भोग लगना चाहिए भगवान को। तो 4:15 बजे फिर मंदिर खुलता है, भगवान देर में विश्राम करते हैं और उनको जैसे ही उठाते हैं तो उनको फिर भोग लगाते हैं भगवान को। जब पूरे गांव में प्रचार हो गया कि भगवान गोपाल गोवर्धन पर्वत के ऊपर प्रकट हुए हैं, तो आसपास के गांव वाले विग्रह का दर्शन करने आए। हर गांव वालों ने एक एक करके माधवेंद्रपुरी से प्रार्थना की कि अन्नकूट उत्सव मनाने के लिए उन्हें उनका दिन निश्चित कर दिया जाए। इस तरह कुछ समय तक दिन प्रतिदिन अन्नकूट उत्सव मनाया जाता रहा। माधवेंद्रपुरी ने कहा ठीक है, अगले दिन आपका है, फिर अगले दिन आपका है, फिर अगले दिन आपका है। तो जितने गांव थे सबको जो है ना उन्होंने अवसर दिया अन्नकूट मनाने का। तो एक एक दिन जो है ना, मतलब एक एक गांव के निवासी सब भोजन की सामग्री लाते हैं और पहाड़ बनाते हैं भोजन का, अन्नकूट होता है। माधवेंद्रपुरी ने दिन भर कुछ नहीं खाया, रात में विग्रह को जब सुला दिया तब दूध से बनी हुई वस्तुएं उन्होंने खाई। पुनः अगले प्रातःकाल अर्चा विग्रह की सेवा प्रारंभ हुई और एक गांव के लोग विविध प्रकार के पकवान लेकर के आए। गांव के निवासी गांव भर का सारा भोजन, अन्न, घी, दही और दूध गोपाल के अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए लाए। फिर अगले दिन पहले की तरह अन्नकूट उत्सव मनाया गया। सारे ब्राह्मणों ने भोजन पकाया और गोपाल ने उसे फिर खाया। अब रोज रोज गोपाल को खूब भोजन मिल रहा है खाने के लिए। विभिन्न गांवों से लोगों की भीड़ गोपाल विग्रह का दर्शन करने आई और उसी समय उन सबों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। जब उन लोगों ने गोपाल के सर्वोत्कृष्ट रूप को देखा तो उनका शोक और दुख सब दूर हो गया। ब्रजभूमि के पड़ोस के सारे गांव गोपाल के प्राकट्य से भिन्न हो गए और इन गांवों के सारे लोग इनका दर्शन करने आए। उन सबों ने एक एक दिन अन्नकूट उत्सव मनाया। इस तरह न केवल पड़ोसी गांव अपितु अन्य प्रांत भी गोपाल के प्रादुर्भाव के विषय में जान गए। फलता सभी जगह से लोग नाना प्रकार की भेंटें लेकर के आए। मतलब ये बहुत बड़ी घटना है। ये एक मंदिर जो है ना बना, मतलब ये समझो कि बहुत बड़ा जो क्षेत्र था, कोई मंदिर नहीं था भगवान का। सोचिए कि कितना बुरा हाल। माधवेंद्रपुरी ने समझो कि जैसे रात में जो है मानो सूर्य का उदय हो, है ना, ऐसे जो है एक मंदिर बनाया तो कितने कितने लोगों को जो है आनंद प्राप्त हुआ। मथुरा के बड़े बड़े धनी लोग भी नाना प्रकार की भेंटें लाए और भक्ति पूर्वक उन्हें अर्चा विग्रह को चढ़ाया। इस तरह सोना, चांदी, वस्त्र, सुगंधित द्रव्य और खाद्य पदार्थों की असंख्य भेंटें आती और गोपाल का भंडार नित्य बढ़ता जाता है। किसी राजन्य वर्ग के धनी छत्री ने मंदिर बनवा दिया, किसी ने भोजन पकाने के बर्तन दिए, किसी ने 4 दीवारियां बना दी। तो अभी तो गोवर्धन पर्वत पर हम लोग चढ़ते नहीं हैं, लेकिन माधवेंद्रपुरी ने गोवर्धन पर्वत के ऊपर मंदिर बनाया, है ना। लेकिन अभी तो हम लोग चढ़ते नहीं गोवर्धन पर्वत के ऊपर, लेकिन गोवर्धन पर्वत के ऊपर एक मंदिर दिखाई पड़ता है, वो खाली मंदिर है। ये जो गोवर्धन पर्वत है उसमें आप देख रहे हो ये मंदिर, तो सचमुच ये मंदिर है गोवर्धन पर्वत के ऊपर। हाँ, गोवर्धन पर्वत का दर्शन करोगे तो मंदिर दिखाई देगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं नहीं चढ़ना चाहते थे गोवर्धन पर्वत में। गोपाल जी का दर्शन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु नहीं चढ़ना चाहते थे, क्योंकि उनकी जो है ना भावना दूसरी थी चैतन्य महाप्रभु की, कि कृष्ण ने जिस पर्वत को अपने सिर के ऊपर उठाया तो हम कैसे चढ़ें। तब से भक्त लोग जो है ना गोवर्धन पर्वत पर नहीं चढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी भक्त हैं वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ते हैं, लेकिन मंदिर दिखाई पड़ता है। तो ऐसे ही मंदिर है, सफेद रंग का दिखाई पड़ता है। लेकिन माधवेंद्रपुरी ने मंदिर बनाया गोवर्धन पर्वत के ऊपर। क्यों बनाया? गोपाल जी के आदेश से। गोपाल जी के आदेश से कोई भी कार्य है करना जरूरी है।
है ना। तो ये मंदिर जो है ना जब बना तो धनी लोगों ने जो है ना मतलब बहुत सेवा की, मंदिर का निर्माण कराया, 4 दीवानियाँ बनवाई और ब्रज भूमि में रहने वाले हर परिवार ने एक एक गाय दी। सोच, हर परिवार एक एक गाय गोपाल जी को देता है, तो क्या हुआ, हजारों गायें गोपाल जी की संपत्ति बन गई। फिर बंगाल से 2 सन्यासी ब्राह्मण आए, माधवेंद्रपुरी ने उन्हें बहुत पसंद किया और वृंदावन में रखकर उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान की। तब माधवेंद्रपुरी ने उन दोनों ब्राह्मणों को दीक्षित किया और भगवान की सेवा का पूरा भार सौंप दिया। ये सेवा लगातार होती रही। अर्चा विग्रह की पूजा ने अब बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। इससे माधवेंद्रपुरी का आनंद बढ़ गया। तो फिर इसके बाद फिर कथा है चंदन यात्रा की, कि गोपाल जी ने फिर सपना दिया माधवेंद्रपुरी को कि तुमने तो इतना मुझे स्नान कराया है, लेकिन मेरा ताप दूर नहीं हुआ है, अब मेरे लिए मलाई चंदन लाओ। तो फिर माधवेंद्रपुरी पैदल गोवर्धन से चले कहाँ, जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी से फिर रास्ते में रेमुणा पड़ा, वहाँ पर गोपीनाथ जी का दर्शन किया। तो क्षीर चोरा गोपीनाथ उस समय नहीं कहलाते थे, हैं गोपीनाथ जी कहलाते थे, लेकिन फिर जो है माधवेंद्रपुरी के कारण भगवान जो है खीर चोरा गोपीनाथ कहलाए हैं। अमृत केरी नाम की जो खीर है वो वहाँ पर भोग लगती है, और माधवेंद्रपुरी की इच्छा थी कि उसका अगर मैं थोड़ा सा अगर स्वाद पालूं तो ऐसी खीर अपने गोपाल के लिए बनाऊंगा। तो इसमें कोई भोग इच्छा नहीं है, लेकिन इसमें भी जो ना माधवेंद्रपुरी ने अपराध मान लिया और वे जो है लज्जित हो गए कि मन में ऐसा विचार क्यों आया। और जो है मंदिर के बाहर किसी स्थान पर बेचारे जाप कर रहे थे, और गोपीनाथ जी तो सब जानते हैं सबके दिल की बात है। तो जब पुजारी सो गया तो सपना दिया गोपीनाथ जी ने और कहा कि देखो 12 पात्र थे खीर के और तुमने उठाए 11 पात्र, एक पात्र मैंने चुराया, तुमको पता नहीं चला, और वो चुराया मैंने अपने भक्त के लिए, और माधवेंद्रपुरी नाम के भक्त हैं मेरे, मंदिर से बाहर पता लगाओ, उनको दे आओ। अब माधवेंद्रपुरी कोई नहीं जानता था, लेकिन गोपीनाथ जी ने सपने में पुजारी को कहा माधवेंद्रपुरी नाम के भक्त हैं मेरे, उनके लिए मैंने चुराई है खीर। और पुजारी जब उठा रात में तो फिर जो है अंदर गया वेदी के अंदर, और भगवान के वस्त्रों के पीछे वो पात्र छिपा हुआ मिला। तब जो है वो जो पुजारी था वो जो है फिर रो रो करके माधवेंद्रपुरी का नाम लेता है, क्या बोलता है, पुकारता है, जिसका नाम माधवेंद्रपुरी हो वो आकर ये पात्र ले जाए, गोपीनाथ ने तुम्हारे लिए इस पात्र की चोरी की है। वो पुजारी चिल्लाता है, कौन माधवेंद्रपुरी, जो भी हो आए ले जाए। क्या माधवेंद्रपुरी नामक सन्यासी आकर ये खीर पात्र लेंगे? तुम तीनों लोकों में परम भाग्यशाली पुरुष हो। तब माधवेंद्रपुरी जो है आए पुजारी के पास, अपनी पहचान बताई कि मैं माधवेंद्रपुरी हूँ, और वो खीर का पात्र दिया और माधवेंद्रपुरी को प्रणाम किया पुजारी ने। और पुजारी को बड़ा आश्चर्य हुआ माधवेंद्रपुरी के प्रेम भाव को देख करके, और पुजारी को समझ में आ गया कि कृष्ण क्यों इतना प्रेम करते हैं इनसे। माधवेंद्रपुरी को नमस्कार करके वो पुजारी अपने मंदिर में चला गया, और माधवेंद्रपुरी ने वो खीर खाई। इसके बाद उस पात्र को धोया और तोड़ करके टुकड़े टुकड़े कर लिए, और उन्हीं टुकड़ों को अपने वस्त्र में बांध लिया, और रोज उस मिट्टी का एक टुकड़ा रोज खाते थे माधवेंद्रपुरी। उसको भी खाते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान ने चुराया, तो ये भी दिव्य है। और फिर माधवेंद्रपुरी रात रात ही रेमुणा से चले गए। क्यों? सवेरा होगा तो बहुत भीड़ लगेगी,
कि भाई ये तो बहुत बड़े भक्त हैं, ये तो बहुत बड़े भक्त हैं, तो डर करके कि बहुत सम्मान मिलेगा। और फिर जगन्नाथ जी जब पहुँचे नीलाचल में तो वहाँ दर्शन किए तो प्रेम से बेहाल हो गए। हाँ, तो कभी खड़े होते, कभी जमीन में गिर जाते, हंसते नाचते गाते, हाँ, इस प्रकार से। और जगन्नाथपुरी में भी जो पुजारी लोग थे उनको पता चल गया कि रेमुणा में क्या घटना घटी है और ये माधवेंद्रपुरी हैं, तो माधवेंद्रपुरी का बड़ा स्वागत किया उन्होंने। और फिर माधवेंद्रपुरी ने जगन्नाथ जी के पुजारियों को पूरी घटना बताई कि मैं क्यों आया हूँ। हाँ, गोवर्धन में गोपाल जी ने मलाई चंदन मांगा है। तो फिर जगन्नाथपुरी के जो भक्त लोग थे तो उन्होंने फिर काफ़ी चंदन और कपूर माधवेंद्रपुरी को दिया। फिर माधवेंद्रपुरी जब जगन्नाथपुरी से चले गोवर्धन की यात्रा में तो फिर से रास्ते में रेमुणा पड़ा, तो गोपीनाथ जी के मंदिर में फिर से रुके। तो वहाँ पर फिर रात्रि में फिर से सपना दिया गोपाल जी ने, जो गोवर्धन के गोपाल हैं उन्होंने सपना दिया और क्या कहा कि अब तुम जो है ये चंदन और कपूर है ये गोपीनाथ जी के शरीर में लगाओ। हाँ, उनके शरीर में लगाने से मेरे शरीर का ताप दूर हो जाएगा। इस प्रकार से गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी को आदेश दिया। तो फिर वो 21 दिन तक जो चंदन घिस करके गोपाल जी के विग्रह में लगाया गया, उसी को ही अब चंदन यात्रा के नाम से अब भक्त लोग मनाते हैं 21 दिन तक चंदन यात्रा। तो चैतन्य महाप्रभु जो है माधवेंद्रपुरी की जो कथा है वो सुना रहे हैं भक्तों को रेमुणा में। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि देखो माधवेंद्रपुरी अकेले रहते थे, पूर्ण विरक्त थे और मौन रहते थे, किसी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखते थे, संसारी बातें ना करने के भय से बिना किसी संगी के रहते थे, अकेले रहते थे। गोपाल जी का आदेश पाकर इस महापुरुष ने मांग मांग कर चंदन एकत्र करने के लिए हजारों मील पैदल यात्रा की। कौन कह रहा है? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। माधवेंद्रपुरी ने भूखे रहने पर भी किसी से भोजन नहीं मांगा। इस पुरुष ने श्री गोपाल के लिए चंदन का बोझा अपने सिर पर रखा। और कितना? 1 मन चंदन और 20 तोला कपूर उन्होंने जो है ना लिया था। और यही आनंद था उनके लिए, माधवेंद्रपुरी के लिए, कि गोपाल जी की सेवा के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। माधवेंद्रपुरी के पास एक छदाम नहीं था, किंतु वे भयभीत नहीं थे कि चुंगी के ऑफिसर जो हैं उनको तंग करेंगे। उनका एकमात्र उत्साह है गोपाल के लिए वृंदावन तक चंदन का बोझ ले चलने में था। तो ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। श्री गोपाल ये दिखलाना चाहते थे कि माधवेंद्रपुरी कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं, अतः उन्होंने नीलाचल से चंदन और कपूर लाने के लिए उनसे कहा। फिर चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी का ये श्लोक पढ़ा। ये श्लोक चंद्रमा के समान है, सारे जगत पर अपनी ज्योति छिटकाता है। ये श्लोक अय दीन दयार्द नाथ। जिस प्रकार निरंतर घिसने से चंदन की सुगंध बढ़ती जाती है, उसी प्रकार इस श्लोक पर विचार करने से इसकी महत्ता और बढ़ती है। ये जो श्लोक है माधवेंद्रपुरी का, चंदन को जितना घिसो उतना और सुगंध बढ़ेगी, ऐसी इस श्लोक में जो है ना और आस्वादन प्राप्त होता है। जिस प्रकार रत्नों के मध्य कौस्तुभ मणि अत्यंत मूल्यवान है, उसी प्रकार रस काव्य में ये श्लोक सबसे श्रेष्ठ है। वास्तव में इस श्लोक को श्रीमती राधा रानी ने कहा और उनकी कृपा से माधवेंद्रपुरी के द्वारा ये श्लोक प्रकट हुआ। केवल श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस श्लोक के रस का आस्वादन किया है, कोई चौथा व्यक्ति इसे समझ पाने में समर्थ नहीं है। मतलब राधा रानी, माधवेंद्रपुरी और चैतन्य महाप्रभु, 3 लोग ही इस श्लोक के अर्थ को समझ सकते हैं। अपने जीवन के अंतिम काल में माधवेंद्रपुरी इस श्लोक को बारंबार पढ़ते रहते थे। इस प्रकार इस श्लोक का उच्चारण करते करते उन्होंने जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किया। दीन दयार्द्र नाथ है मधुरानाथ कदा विलोक्य से हृदय तदलोक्य कातरम दैत भ्राम्य दिए किम करोम्य हम। हे प्रभु, हे परम कृपालु स्वामी, हे मथुरापति, मुझे आपके दर्शन कब होंगे? आपका दर्शन ना कर पाने से मेरा हृदय क्षुब्ध अस्थिर हो चुका है। हे प्रिय, अब मैं
क्या करूं। ये श्लोक सुनाते ही चैतन्य महाप्रभु अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। माधवीपुरी की पूरी कथा चैतन्य महाप्रभु ने सुनाई भक्तों को, और फिर ये श्लोक सुनाया तो चैतन्य महाप्रभु बेहोश होकर के गिर गए। बेबल थे, अपने बस के बाहर थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु भाववश भूमि पर गिर पड़े तो नित्यानंद प्रभु ने उन्हें अपनी गोद में उठाया। तब चैतन्य महाप्रभु फिर चिल्लाते हुए उठ करके बैठ गए। फिर महाप्रभु हुंकार करके इधर उधर दौड़ने लगे, कभी हंसते, कभी रोते, कभी नाचते और कभी गाते थे। प्रेमोन्मादे हैला उठी येती ओती धाए, हुंकारे कर रहे हाथे कांदे नाचे गाए। श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा श्लोक भी नहीं अब पढ़ पाते हैं, बारंबार इतने ही कहते हैं ऐ दीन ऐ दीन। इस श्लोक के 2 शब्द बोल पाते हैं और बोल ही नहीं पाते कुछ। इस तरह बोल नहीं सके, उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। ऐ दीन भले बार बार, कंठे नाने सरे वाणी नेत्र अश्रुधार। और इसी श्लोक में चैतन्य महाप्रभु को कपकपी आने लगी, पसीना आने लगा, हर्ष के आंसू, स्तंभ, शरीर का रंग फीका पड़ गया, निराश, खिन्न, स्मरण शक्ति समाप्त हो गई, गर्व, हर्ष और दीनता, ये सब लक्षण चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दिखाई देने लगे। इस श्लोक ने प्रेम भाव के दरवाजे खोल दिए और गोपीनाथ के सारे भक्तों ने महाप्रभु का भाव नृत्य देखा। बड़े चकित गोपीनाथ जी के जो भक्त हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के चारों ओर लोगों की भीड़ लग गई तो उनकी बाहरी चेतना जागृत हुई। इसी बीच में अर्चा विग्रह का भोग समाप्त हुआ और ध्वनि के बीच में आरती संपन्न हुई। तो ये सब जो विस्तृत कथा है ये चैतन्य महाप्रभु सुना रहे हैं माधवेंद्र पुरी के बारे में। धन्यवाद। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की।